गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइप ऑफ सीमेंट में हम एक एक करके जानेंगे कितने टाइप की सीमेंट होती है और उनके स्ट्रेंथ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूज, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो सब इसका हम एक एक करके देखेंगे जो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ये हमारे जो कोड है इंडियन IS कोड, उसमें कौन से में डिफाइन है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका जो भी साउंडनेस टेस्ट की लिमिट है, परमिसिबल लिमिट है जितने भी, तो कौन से कोड में डिसाइड है, IS कोड 8041। ठीक है। अब ये जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, इसके बारे में हम बात करें तो इसका दूसरा नाम क्या है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट भी बोला जाता है। ठीक है। इसका प्राइम जो डिफरेंस है वो क्या है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो लाइम कंटेंट होता है इन दोनों में, उसका मेन डिफरेंस होता है। ठीक है। लाइम कंटेंट की वजह से ही ये जल्दी सेट हो जाती है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। ठीक है। लार्ज जो पोर्शन है ना लाइम का, वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में सबसे ज़्यादा रोल निभाता है कि जो सीमेंट हार्ड होनी है वो कितने समय, कम टाइम में और कैसे जो एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, उसमें ये सेट हो जाती है। सिचुएशन मतलब कि किस जगह पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। वो भी आगे हम बात करेंगे। तो उसके बाद इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसकी है 3250 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम। ठीक है। और ये मोर फाइन होती है किसके कंपैरिजन में, OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के केस में। उसके बाद जो हमारी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ये हाई हीट जनरेट करती है। एक तो श्रिंकेज इंक्रीज होती है जब, क्योंकि इसमें लाइम कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है। जो बॉन्ड है स्ट्रेंथ का वो इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है इस सीमेंट की। बाकी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो 3 दिन में, 3 डे में जो स्ट्रेंथ है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, इज इक्विवेलेंट टू द 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ OPC। जो 7 दिन में सीमेंट की, जो OPC की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की स्ट्रेंथ आती है, वो 3 दिन में इसकी रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट की आ जाती है, वही सेम स्ट्रेंथ। ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। जो वाटर सीमेंट रेशो है वो बोथ सीमेंट इज टेकन टू बी सेम। जो OPC है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो वाटर सीमेंट रेशो है वो सेम होगा। उसके बाद जो स्ट्रेंथ है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, वो किससे आती है, ड्यू टू द फैक्ट दैट हायर प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S इज कंटेन्ड इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है। उसकी वजह से इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, मैंने बात। उसके बाद जो स्ट्रेंथ गेन करने की जो कह सकते हैं रेट है, जो स्पीड है, वो इसकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OPC। ठीक है। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो ओनली बिट हाइयर ऑफ फॉर RHC, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो थोड़ी सी हाइयर होती है OPC से। प्रॉपर्टी देख लो भाई। प्रॉपर्टी में इसमें क्या, एक तो ये साउंडनेस टेस्ट की बात करेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। तो सबसे पहले हम साउंडनेस टेस्ट में जो हमने परफॉर्म किया, ली चार्टलियर मेथड और एक ऑटोक्लेव में टेस्ट, जो है 2 मेथड हमने परफॉर्म किए, मैंने अलग से भी वीडियो डाल रखी है। तो इनकी जो लिमिट आनी चाहिए वो नॉट मोर देन 10 mm होनी चाहिए और इसकी 0.8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो सेटिंग टाइम है इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, वो कितना होना चाहिए, 30 मिनट होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम वो कितना होना चाहिए, 600 मिनट, मीन्स 10 घंटे मैक्सिमम। ठीक है। एक और पॉइंट जान लो, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो लाइटर देन OPC होती है, वो हल्की होती है OPC के कंपेयर में। और जो क्योरिंग पीरियड होता है ऑफ फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज लेस, कम समय इसको तराई इसकी क्योरिंग की जाती है, कम होता है एज कम्पेयर टू OPC। उसके बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, मैंने आपको बताया, एक तो 3 दिन में जितनी स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग गेन करती है वही OPC 7 डे में गेन करती है। ठीक है। बाकी इसकी जो स्ट्रेंथ है ये एक दिन में कितनी आएगी, 16.0 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, और 3 दिन में आ जाएगी 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वेयर। लाइम कंटेंट है वो इंक्रीज होता है इस सीमेंट में, जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ जल्दी गेन करती है। और जो C3S की मात्रा है वो भी इंक्रीज होती है इसमें, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की। ठीक है। लाइम कंटेंट इंक्रीज फॉर मोर फाइनर। ठीक है। जो सीमेंट है वो मोर फाइनर, वो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करेगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन जल्दी होगा, और फिर वो जल्दी से कम समय में टाइट अपनी स्ट्रेंथ गेन करनी स्टार्ट कर देती है।
जो 10% कॉस्ट है वो मोर देन ओपीसी, मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो ओपीसी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, एज ए 10% कह लो। इसके जो यूज हैं इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का क्या है, एक तो रोड कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रीयूज ऑफ फ्रेमवर्क व्हेन लोड अप्लाइड इन शॉर्ट पीरियड। मतलब क्या है कि देखो, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मोस्टली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक कैन नॉट बी हेल्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, फॉर्म वर्क नीड टू रिमूव द अर्ली ऑफ रीयूज, कि जब फटाफट मान लो आपको कहीं भी टूट फूट हो रखी रोड की ज़्यादा, तो वहाँ पे यूज़ करना है, तो वो क्या है, क्विक सेट हो जाए, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले, टाइट हो जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ पे हमें जल्दी काम चाहिए, जल्दी सेट चाहिए, जो भी मटेरियल हम डालें कंक्रीट वगैरह, वो उसकी स्ट्रेंथ जल्दी, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। क्विक जो प्रैक्टिसेबल, मतलब हमें कंस्ट्रक्शन क्विक चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या होंगे इसके, एज द क्योरिंग पीरियड ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज लेस, बिल्कुल ठीक है, उसका जो क्योरिंग पीरियड है वो कम होगा, तराई करने का टाइम। इट टर्न आउट द टू बी इकोनॉमिकल, भाई पानी कम लगेगा, खर्चा कम आएगा, बिजली से यूज निकाल रहे हो पानी तो बिजली का खर्चा बचेगा। जो श्रिंकेज है ड्यूरिंग क्योरिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट इज लेस इन केस ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, जो श्रिंकेज है ड्यूरिंग, हम जो जब क्योरिंग करते हैं तो वहाँ पे जो सीमेंट इज लेस इन केस ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ठीक है, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आर गुड एट सल्फर रेजिस्टेंस, यार ये कुत्ते भोग रहे हैं, गलत है ये। गुड स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी अचीव्ड एज स्ट्रेंथ इज गेन इन रिलेटिवली शॉर्टर टाइम, कम टाइम में ये अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेती है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ एक्सपेंसिव देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वही इसका डिसएडवांटेज है। सो ये था कुछ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में, एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लगा लो या फिर वैसे आपको पता होना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।